किसी को गलतफहमी है कि खीम शर्मा में तो वापिस चुनाव आ जाएंगे, पता लग जाएगा कहां गए कौन कहां गया। ओछिया के अंदर आपने कहा 18 के अंदर बेचारी है, नहीं दी, बेचारी जीत गई। और अब की बार आपने कहा कि मत दो, ज्यादा बोल रही है, आपने मदद की, विरोध किया, नहीं दी, गए यहां से, समट गया। ये नहीं देने का परिणाम है। राजा साहब की मूंछ ऊंची रखा दी, मेरी मूंछ, उनकी मूंछ तो रह गई। अखबार में छपना है, रुमाल हिलाना है और मुख्यमंत्री बनना। ऐसे मुख्यमंत्री बनते हैं कि रुमाल, ऐसे तो ढोल बजाने वाले गाने वाले खूब घूम रहे हैं, बन गए क्या सीएम राजस्थान के? अरे भैया ऐसे मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। और किसी की चापलूसी करके हो सकता है कि 4-6 महीने साल भर आप निकाल लो, लेकिन उनकी खुद की नहीं चलेगी, फिर क्या करोगे आप? खुद की टिकट का तो पता है कि मिल जाएगा, लेकिन मेरी पार्टी में ये पता है कि मैं किसको टिकट दूंगा जिसको आप लोग कहोगे। ओछिया के अंदर आपने कहा 18 के अंदर टिकट मत दो। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। बेचारी है, नहीं दी, बेचारी जीत गई। और अब की बार आपने कहा कि मत दो, ज्यादा बोल रही है, आपने मदद की, विरोध किया, नहीं दी, गए यहां से, समट गया। ये नहीं देने का परिणाम है। सुनो, ऐसे कई जगहों पे मदद लोगों की हुई, कहीं कहीं हो गई, जिसकी जो किस्मत थी हो गई। बाकी मेरा उम्मीदवार ओछिया के अंदर नहीं लड़ा। अब की बार भाई मैं अकेला ही खराब थोड़ी हूंगा आपके लिए। मैं आपके लिए अगर खराब हो रहा हूं तो आपको मेरा साथ भी देना होगा, क्योंकि 70 साल आपने पार्टियों को वोट दिए राजस्थान के अंदर। अब अपने भाई की मदद करो आप लोग, नहीं तो फिर मैं क्या खराब, कोई उम्र तो है नहीं भाई 200 साल में लिखा के लाऊं, कोई दे दे यहां से पूरा लिखा के लाऊं, फिर ढाणी ढाणी वापिस जाऊं और फिर आपको जगाऊं। ये इससे बड़ी लड़ाई कोई लड़ नहीं सकता भाई। दिल्ली के अंदर लोग कहते हैं हमारे को कि राजस्थान में कहां दम है, ये तो कुछ नहीं प्रांत, यहां तो कांग्रेस बीजेपी के अलावा कोई दल ही नहीं बना। दल मैंने पहला बना दिया, दल आपकी बदौलत बना। हुंकार के माध्यम से स्टेट हाईवे टोल फ्री कराए, बिजली माफ कराई 5 और किसानों की। और दूसरा दल बना आदिवासी पार्टी, पहली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, किसान जवान की पार्टी, और दूसरी आदिवासी पार्टी। देश में बात चली, आखिर यार ये व्यक्ति लड़ रहा है, इसके पीछे कौन है? पीछे आप हो सिर्फ। अगर मेरे पीछे धन्ना सेठ होते और मैं कांग्रेस बीजेपी से गठजोड़ करके लड़ता तो 15-20 सीट आ जाती इस बार। मना कौन करा था? मैंने कहा मैं दोनों पार्टियों से गठबंधन नहीं करूंगा, नहीं किया मैंने। देखो, लड़ाई के अंदर गोली भी लग सकती है, मर भी सकता है व्यक्ति, इसलिए लड़ाई के अंदर जो इतिहास पढ़ोगे उसमें सौदा करने वालों को याद नहीं किया जाता, याद उनको किया जाता है जिन्होंने बलिदान दिया, सादत दी, और याद जो झुके नहीं। हनुमान बेनीवाल झुका नहीं इस राजनीति के अंदर, और ये मैं नहीं झुका, तो ये सम्मान इस कौम का देश के अंदर हुआ, और प्रदेश का नाम इस देश के अंदर हुआ। हरियाणा, यूपी, पंजाब के किसान भी धन्यवाद देते हैं कि धन्यवाद है नागौर और जोधपुर मारवाड़ की वो धरा जिसने हनुमान बेनीवाल जैसा नेता इस किसान कौम को दिया। तो आपको धन्यवाद अपने आप मिलता है। अब खींवसर वालों ने इस उपचुनाव के अंदर नासमझी करके बताओ एक चुनाव हरा दिया हमें। राजा साहब की मूंछ ऊंची रखा दी, मेरी मूंछ, उनकी मूंछ तो रह गई, लेकिन रही किन की वजह से? अपने ही वोटों की वजह से। 20,000 जाट, 20-30 हजार मेघवाड़, बावरी, नायक, तो कितने हुए? 50,000 तो ही चले गए। तो 50,000 वोट तो अपने ही चले गए मेरे भाई। अपने ही वोटों से मूंछें किन की ऊंची रही? गढ़ में जाओ, आ जाओ भाई, गढ़ के बाहर बैठ जाओ, जाके हाजिर रहो सुबह शाम, और क्या कर सकते हो? या कोई दूसरे देख लोगे आप, 2, 5, 10 दिन 20 दिन बाद कुछ न कुछ आ जाएगा। तो लोग अभी भी कहां समझे? जो 3 में लड़ाई लड़ी, 20 साल बाद 20-25%, 30% लोग वहीं चले गए वापिस। तो मेरे संघर्ष का क्या हुआ? आखिर मैं कितना लंबा संघर्ष करूंगा? पार्टी चलाना बड़ा टेढ़ा। आप क्या सोच रहे हो? हम घूम रहे हैं रात को, हजारों लोग तो माड़ा फेरे, कभी ये मरे कब इनको मारे। ये इस कौम के अंदर क्यों पैदा हो गया? अरे सारे तो बिक गए, ये बचा हुआ यार, इसको कैसे करके पटको, इसको हराओ, इसको मारो, इसको बदनाम करो, इसको कहीं फंसाओ। और कौम हमारी समझ नहीं रही। राजस्थान में 22% हमारी आबादी शेड्यूल कास्ट, मुस्लिम, और दूसरी ओबीसी ले लो 80% है राजस्थान के अंदर। पहले आप तो तैयार हो जाओ, आप मजबूती से तैयार हो जाओ और आप ये तय कर लो
कि हनुमान जी ने हमें 25 साल अपनी जवानी के दिए जिंदगी के, तो हमें भी 4 साल इसके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ना है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि 70 से 100 सीट राजस्थान के अंदर आपकी आ जाएगी, सारा काम हो जाएगा। अब वोट के टाइम तो होता नहीं है, तो फिर अब आप जानते हो सारा लोकतंत्र तो वोटों से ही चलता है। हमारे तो 15 एमएलए आ जाते, तो अभी भजन लाल को थोड़ी चलाने देते सरकार। अभी जैसा चाहे आदेश निकलवा देते, कर्जा माफ कर दो, करवा देते, टोल फ्री करो, हटाओ। ऐसे ही होता है सरकारों के अंदर। भाई मैं सरकार के अंदर नहीं रहा, इन सरकार के आसपास तो राग नहीं रहा, आसपास रहा। तो आसपास रह के जब सरकारें मेरे खिलाफ है, फिर भी मैं राजस्थान में किसी एसपी, कलेक्टर या डीजी, आईजी को फोन कर दूं, मजा लेके वो मेरी बात नहीं माने, उसको काम करना पड़ेगा। पता है कि बहुत बड़ी ताकत हनुमान बेनीवाल के साथ, नौजवानों की राजस्थान में ताकत है, कहीं भी जाम कर देगा, जाम करवा देगा। साधु संतों का आशीर्वाद है, तेजाजी महाराज का आशीर्वाद है, जसनाथ जी कृपा, तो तमाम चीजें ये लोग देखते हैं। तो मैं तो बिना सरकार के ही लड़ रहा हूं। सरकार के अंदर बैठे लोग तो किसी इलाके के एक एमएलए अपने इलाके में चला सकता है, एक सरकार का एमपी अपने एमपी क्षेत्र में चला सकता है। मैं तो राजस्थान, हरियाणा, यूपी, पंजाब, तमाम 8-10 तो मुख्यमंत्री मेरे दोस्त हैं अलग अलग पार्टियों के, वहां भी चला लेता हूं। आपका सम्मान मैंने कोई घटने नहीं दिया, लेकिन अब वो वक्त आ गया कि हमारी मातृशक्ति भी बैठी है, बेटियां भी बैठी है। आखिर मैं अकेला कब तक लड़ता रहूंगा? और मेरा काम यही थोड़ी रह गया कि मैं नेता बनाऊं और छुरा लेके मुझे मारने सामने कूद जाए, ये धंधा है मेरा। 100 से ज्यादा लोग मुझे छोड़ के भाग गए, कहीं ना कहीं सेटिंग करके आ जाते हैं, हमारी मजबूरी होती है। कभी जातिवाद की लहर चलती है, वो जीत के आ जाते हैं और हमें मारने के लिए हमारे सामने खड़े रहते हैं हमारे ही लोग। हाँ, ये सही है कि आपको गुमराह करने वाले लोगों को हमने घर बिठा दिया, जिन्होंने 70 साल गुमराह किया। ओसिया, लोहावट, नागौर, खींवसर, अगर यहाँ नहर का पानी आ जाता 60 साल पहले और सिंचाई का पानी आता, तो यहाँ का किसान का बेटा बेटी इंग्लैंड अमेरिका पढ़ता, वो पंजाब की तरह मजबूत हो जाता किसान। जब ट्यूबवेल से ही अपन काबू नहीं आ रहे हैं, तो आप बताओ क्या स्थिति होती। मेरे इलाके में देख लो, 2008 के अंदर जब आया, जमीन में पानी था, लोग जानते ही नहीं थे। मैंने सब जगह मैंने कहा खोदो ट्यूबवेल, सारा पत्थर निकाल लो आप लोग, अपना आपका ही पत्थर है। कितना मजबूत कर दिया लोगों को। लेकिन मुझे क्या पता कि मैं जिनको मजबूत करता हूं करूंगा, ये मुझे मारने के लिए दौड़ेंगे, और ये सही है। और नासमझी उन्होंने की, और उसका खामियाजा उन्हें हमेशा भुगतना पड़ेगा। जब भी वो याद करेंगे तो उनको उस क्षण याद आएगा कि मूछें ऊंची रह गई, मूछों को आप नीची नहीं कर पाए। अगर मैं जीतता तो मूछें कटवाता, मैं हार गया, मूछें रह गई, बस मूछ के ताव देंगे अगले। सही बात है, दूसरे लोग तो तैयार ही थे। बता दिया हमारे ही लोग कहाँ चले गए, नासमझी की तरह। जिस तरह भी कई लोग उठ के जा रहे थे, उनको पता ही नहीं कहाँ गए हो, कह रहे हैं भूख लगे, खानो कहाँ, आधे घंटे बाद खा लीजिए। व्रत भी तो कर रहे हैं, नवरात्रा भी कर रहे हैं। वो ऐसे 2-5%, 7% जो लोग होते हैं ना, उनकी वजह से तकलीफ है। क्योंकि कार्यक्रम के अंदर मुझे राजनीतिक बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मैं राजनीतिक बात नहीं कहूंगा तो मेरे कौन सा व्यापार है, मेरा तो काम ही है। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।